बॉलीवुड में हुआ है एक बड़ा घोटाला और इस घोटाले में सामने नाम आया है एक फिल्मी हीरोइन का और इसमें नाम आ रहा है गोविंदा और अक्षय कुमार का भी। क्या है ये पूरा मामला मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा समझें उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां नाम में ही सब कुछ रखा है। जब बड़ा नाम हो जाता है तो फिर आप उस नाम के पैसे चार्ज करने लगते हैं। ये जो घोटाला सामने आया है, ये घोटाला सामने आया है शो स्टॉपर नाम की एक वेब सीरीज से। असल में शो स्टॉपर नाम की जो वेब सीरीज है ये इसलिए चर्चा में आई थी क्योंकि इससे कमबैक हो रहा था जीनत अमान का। फिर खबर ये आई कि किन्हीं वजहों से ये सीरीज नहीं बन रही है, प्रोड्यूसर ने कह दिया है कि कुछ नुकसान हो गया है, घाटा हो गया है। लेकिन अब जो खबर आ रही है सामने वो बड़ी चौंकाने वाली है। असल में इस वेब सीरीज में दिगांगना सूर्यवंशी नाम की एक एक्ट्रेस को साइन किया गया था जो गोविंदा की हीरोइन रह चुकी हैं, गोविंदा के साथ एक फिल्म कर चुकी हैं। उन्होंने इस प्रोड्यूसर को ये भरोसा दिलाया कि वो इस शो के प्रेजेंटर के तौर पर अक्षय कुमार को लेकर आ जाएंगी। वो अक्षय कुमार को जानती हैं पर्सनली और वो अक्षय को कन्विंस कर लेंगी। इतना ही नहीं, दिगांगना ने यह भी कहा कि अक्षय कुमार इस शो को प्रेजेंट करने के 6 करोड़ रुपए फीस चार्ज करेंगे और मैं ये डील करवाने के लिए 75 लाख रुपए चार्ज करूंगी। और ये सब उन्होंने इतने भरोसे के साथ कहा कि प्रोड्यूसर ने यकीन मान लिया। फिर क्या हुआ? फिर दिगांगना ने कहा कि असल में अक्षय आजकल अजमेर में शूटिंग कर रहे हैं जॉली LLB पार्ट 3 की, तो आप एक काम कीजिए कि इसकी वेब सीरीज के जितने एपिसोड शूट हो गए वो आप मुझे एक आईपैड में दे दीजिए, मैं उनको पहले दिखा देती हूँ। तो बाकायदा आईपैड में वो कुछ एपिसोड्स डाले गए, ये लेकर अजमेर भी गई, लेकिन कमरे के अंदर ये अकेले गई। उन्होंने कहा कि मैंने अक्षय को सब दिखा दिया है। तो लेकिन बाद में पता ये चला कि गड़बड़ घोटाला था। ना तो अक्षय इस बात के लिए तैयार हुए थे, ना कोई 6 करोड़ की डील थी और ना ही ये कुछ होने वाला था। ये जो दिगांगना है ये सिर्फ पैसा ऐंठने के लिए ये कर रही थी। अब जब ये बात शो के प्रोड्यूसर को समझ में आई तो उन्होंने अब पुलिस में मामला दर्ज करा दिया है दिगांगना के खिलाफ, उनके स्टाफ के खिलाफ, उनके मेकअप मैन का नाम भी इसमें आ रहा है। तो दोस्तों ये होता है फिल्म इंडस्ट्री में, अगर आप थोड़ी बहुत किसी से जान पहचान रखते हैं तो आप बहुत से लोगों को इस तरह से, वो कहते हैं ना हिंदी में, उल्टे उस तरह से मूड सकते हैं, मतलब पैसा निकाल सकते हैं। और सोचिए दिगांगना ने ये किया, अब उनके खिलाफ ये शिकायत गई है। जब इस तरह के मामले बॉलीवुड में सामने आते हैं तब इस बात से यकीन उठ जाता है कि ये जो चिकने चुपड़े चेहरे हैं ये असल ज़िंदगी में कभी सच भी बोलते हैं क्या, या हर समय एक्टिंग करते हैं। अब आप सोचिए छोटे शहरों में बैठे लोग बड़े सपने देखते हैं, काश हम फिल्मों में आ जाएं, हम वेब सीरीज़ में आ जाएं, हम अक्षय कुमार को मिल लें, हम उसे देख लें। लेकिन ये जो करते हैं यहाँ इंडस्ट्री में आकर, ये सब एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं। यहाँ से पैसा उठाया, वहाँ से पैसा उठाया, अनाप शनाप खर्चे हैं, क्या करें, खर्च नहीं चलता, तो इस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और ये इंडस्ट्री में हुआ कोई पहला ऐसा मामला नहीं है, ये इंडस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे किस्सों से। कुछ समय पहले ये भी सामने आया था कि कार्तिक आर्यन को साइन कराने के लिए एक व्यक्ति ने काफ़ी सारा पैसा उड़ा दिया, एक 80 लाख रुपए के आसपास उड़ा दिया। कैसे? एक प्रोड्यूसर थी, उसके संपर्क में आया, उन्होंने कहा भाई मुझे कार्तिक आर्यन को लेना है अपनी फिल्म में। तो इन जनाब ने कहा हाँ हाँ मैं तो उसे जानता हूँ, वो यहाँ शूटिंग कर रहा है, वहाँ शूटिंग कर रहा है, मेरी तो कल ही बात हुई थी। उसने इतना भरोसा दिला दिया। उसके बाद क्या हुआ, वो महिला उन पर यकीन करने लगी और कभी 10 लाख, कभी 20 लाख, कभी 5 लाख करते करते उसको 2 साल में उन्होंने करीब 80 लाख रुपए दे दिया। बाद में पता ये चला कि वो साहब गायब हो गए, ना उन्हें कार्तिक आर्यन को साइन कराना था ना कुछ था, वो तो बस ऐसी बड़ी बड़ी बातें करके उस महिला से पैसा निकाल रहे थे। तो ये किस्सा भी अभी हाल ही में सामने आया था। ये सारी बातें मैं आपको अपने चैनल पर इसलिए बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में झूठ बोलकर पैसा कमाना, बड़ी बड़ी बातें करना, लोगों को धोखा देना, उलझा के रखना, इस तरह के ब्लफ मास्टर्स जो हैं भरे पड़े हैं, इस तरह के नटवर लाल भरे पड़े हैं। तो कभी अगर आपका सामना हो जाए ऐसे किसी से जो कहे इतने पैसे दे दो मैं ये करा दूंगा, और कपिल शर्मा के शो में चलने के लिए भी बीच में चला था कि आओ पैसे दीजिए हम आपको कपिल शर्मा के शो में ले चलते हैं, KBC को लेकर भी कई बार आया। तो इस तरह की चीज़ें इंडस्ट्री में बहुत होती हैं क्योंकि नाम बड़ा है, पहुँच कम है, तो जो यहाँ बातें बनाकर लोगों से पैसे ऐंठ लेता है वो फिर उसकी दुकान चल निकलती है। लेकिन ऐसे किसी भी झांसे में मत आइए। आप कोई छोटे शहर में रहने वाले फिल्म मेकर हो सकते हैं, आप भी ख्वाब देख रहे हो मैं फ़िल्म बनाऊंगा, मैं सीरियल बनाऊंगा, लेकिन ऐसे किसी से टकरा जाएं तो ज़रा बच के, क्योंकि इंडस्ट्री ऐसे लोगों से भरी पड़ी है।